दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक बेहद हैरान करने वाली है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। मस्जिद के सामने नाचने और गाने का एक गंभीर परिणाम सामने आया है और वो भी बहुत ही भयानक रूप में। एक बारात मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही लोग बाजा बजाने और नाचने लगे कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना इतनी भव्य थी कि देखते ही रह गए लोग। तो आइए जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना के बारे में और कैसे इस नासमझ हरकत का भयानक अजाब सामने आया। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जहाँ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान नमाज़ें अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सर लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से वे अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक वाक्य है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते हैं तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहु अकबर का विर्द करते रहते। ये हजरत साबिर पाक की ज़िंदगी का एक हिस्सा था। जब वो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करते तो एक दिन जब वो इबादत में व्यस्त थे, मस्जिद के बाहर से तेज़ आवाज़ में बाजा बजाने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही आवाज़ बढ़ी और इबादत में खलल पड़ा, हजरत साबिर पाक ने अपने खास मुरीद हजरत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, बाहर जाकर देखो ये आवाज़ किस चीज़ की है। ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहाँ बाजा बजाने का क्या मतलब? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत शमशुद्दीन बाहर गए और उन लोगों से कहा, बाबा का हुक्म है कि मस्जिद से दूर जाकर बाजा बजाओ क्योंकि यहाँ इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने जवाब दिया, जाओ बाबा से कह दो कि वो अपना काम करे और हमें भी अपना काम करने दे। शमशुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे में शमशुद्दीन वापस लौट आए और फिर मस्जिद में जाकर देखा कि बाजा की आवाज़ और भी तेज हो गई थी। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने शमशुद्दीन से पूछा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमशुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि अपना काम करे और हमें हमारा काम करने दे। इतना सुनते ही हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, सामने जो मेरा पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उल्टा दो। जैसे ही साबिर पाक ने ये कहा, हजरत शमशुद्दीन ने वो प्याला उलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहु अकबर का जिक्र करने लगे। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकारों की आवाज़ें आने लगी। हज़रत शमशुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो बड़े पहाड़ दोनों ओर से आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ सभी को रौंद देंगे और सब उनके नीचे दब जाएंगे। इस मंजर को देखकर हज़रत शमशुद्दीन ने हज़रत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ़ कर दीजिए, ना जाने कहां से ये दो बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वे जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफ़ी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हज़रत शमशुद्दीन से कहा, बेटा शमशुद्दीन, अब जब वे माफ़ी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमशुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का करामत हुआ और वो दोनों पहाड़ तुरंत ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हज़रत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हज़रत साबिर पाक के मुरीद शमशुद्दीन ये सोचते हैं कि बाबा से वो प्याला मांग लेंगे क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि किसी दिन हज़रत साबिर कलियारी का मूड अच्छा हो तब वो उसे मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हज़रत शमशुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वो मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमशुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वो तासीर प्याले में है?
नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वो तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देते। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आती है और वो चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के वाली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे तुरंत ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि ऐसा करना ना केवल अल्लाह के हुक्म की अवहेलना है बल्कि ये खुद उनके अपने हक और सलामती के खिलाफ भी है। मस्जिद जहाँ अल्लाह की इबादत होती है वो एक पवित्र स्थान है। जब हम उसकी हुर्मत करते हैं तो अल्लाह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन यदि हम उसका अपमान करते हैं तो ये हमें मुसीबत में डाल सकता है। हमें हमेशा अल्लाह के घर की इज्जत करनी चाहिए और उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। कभी ना भूलें कि जब भी हम अल्लाह के घर की शान को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका जवाब हमसे मिलकर रहता है। हमें अपने ईमान और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हर वक्त अपने कर्मों में अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। उसकी बहरूमती करते हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सीखने को मिला होगा कि जब भी अगर आप किसी मस्जिद से या फिर अल्लाह के घर के सामने से गुजरें तो शोर शराबा ना करें बल्कि शांत मन से वहाँ पर बैठकर वहाँ पर जाएं और नमाजें अदा करें। या फिर अगर आप सामने से भी गुजर रहे हैं तो सजदा करने के बाद आप चुपचाप वहाँ से चले जाएं। मस्जिद के बाहर आप जब शोर शराबा करते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते हैं, तो अंदर जो अपने यहाँ सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, उनकी आस्था में आप खलल डाल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। किसी की आस्था को भंग करना, किसी को नमाज से उठाना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। अगर आप ये गुनाह कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें और ये गलतियाँ ना करें। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।